एक मूर्ख चला कुंवारी लड़कियों के गांव। बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी गांव बसा हुआ था, कन्यापुर। यह गांव चारों ओर से इतना सुरक्षित और छुपा हुआ था कि बाहर की दुनिया को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता थी, यहाँ केवल कुंवारी लड़कियां ही रहती थीं। ना कोई पुरुष, ना कोई बाहरी व्यक्ति। गांव की रक्षा के लिए प्राचीन समय से एक दिव्य शक्ति स्थापित थी, जो किसी भी बुरे इरादे से आने वाले व्यक्ति को गांव की सीमा में प्रवेश नहीं करने देती थी। लेकिन एक दिन एक ऐसा व्यक्ति वहां पहुंच गया जो अपनी मूर्खता और लालच के कारण खुद ही अपने विनाश की कहानी लिखने वाला था। एक गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही आलसी, लालची और थोड़ा मूर्ख भी था। वो हमेशा आसान रास्तों से अमीर बनने के सपने देखता रहता था। एक दिन उसने कुछ यात्रियों से एक रहस्यमयी गांव के बारे में पता चला। ऐसा गांव जहां सिर्फ सुंदर कुंवारी लड़कियां रहती थीं और वहां अपार धन भी छिपा है। रामू की आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो सारी लड़कियों को मूर्ख बनाकर धन भी ले लूंगा और आराम की जिंदगी भी जीऊंगा। यही सोचकर वो बिना किसी योजना के निकल पड़ा। जंगलों को पार करते हुए, पहाड़ों को लांघते हुए, कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो आखिरकार उस गांव में पहुंच गया। जैसे ही रामू गांव की सीमा के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। हवा में एक अलग ही सुगंध थी। पेड़ मानो फुसफुसा रहे थे। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। यह स्थान पवित्र है, यहाँ केवल शुद्ध मन वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। एक मधुर लेकिन शक्तिशाली आवाज गूंजी। रामू घबरा गया, लेकिन उसने चालाकी से जवाब दिया, मैं तो एक साधारण यात्री हूँ, कोई बुरा इरादा नहीं है मेरा। उसकी बात सुनकर शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ी और उसकी मूर्खता ही उसका पासपोर्ट बन गई। वो गांव में प्रवेश कर गया। गांव के अंदर का दृश्य देखकर रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर तरफ सुंदर सादगी से भरी लड़कियां थीं। वे खेतों में काम कर रही थीं, गीत गा रही थीं, हंस रही थीं। गांव में एक अजीब सी शांति और पवित्रता थी। रामू ने सोचा, ये तो बिल्कुल भोली भाली हैं, इन्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान होगा। वो तुरंत एक योजना बनाने लगा। रामू ने खुद को एक महान साधु के रूप में प्रस्तुत किया। उसने लंबी दाढ़ी लगा ली, एक चोंगा पहन लिया और हाथ में एक डंडा लेकर गांव के बीचों बीच पहुंच गया। वो ऊंची आवाज में बोला, मैं एक दिव्य संत हूँ, मैं तुम्हारे गांव की रक्षा करने आया हूँ। गांव की लड़कियां भोली थीं। उन्होंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उन्होंने रामू को सम्मान दिया, उसे भोजन कराया और रहने के लिए जगह दी। रामू मन ही मन हंस रहा था, क्या बेवकूफ़ है ये, अब मैं आराम से अपना काम करूँगा। कुछ दिनों बाद रामू अपना असली खेल शुरू किया। उसने कहा, इस गांव में एक बड़ी विपत्ति आने वाली है, केवल मेरे पास इसका समाधान है। लड़कियां डर गईं। उन्होंने पूछा, बाबा हमें क्या करना होगा? रामू ने कहा, तुम्हें अपने सारे आभूषण और धन मुझे देना होगा। मैं एक यज्ञ करूंगा जिसमें गांव सुरक्षित रहेगा। भोली लड़कियों ने बिना सोचे समझे अपना सारा धन उसके सामने रख दिया। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन गांव की रक्षा करने वाली शक्ति सब देख रही थी। एक रात जब रामू सो रहा था, उसे एक सपना आया। एक तेजस्वी देवी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, तुमने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है, तुम्हारा अंत निकट है। रामू डर गया, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसकी मूर्खता उसे सच्चाई समझने नहीं दे रही थी।
अगले दिन गांव की सबसे बुद्धिमान लड़की गौरी को कुछ संदेह हुआ। उसने देखा कि रामू का व्यवहार किसी साधु जैसा नहीं है। वो चुपके चुपके धन गिनता रहता था और अजीब बातें करता था। गौरी ने बाकी लड़कियों को समझाया, ये साधु नहीं, ये हमें धोखा दे रहा है। सबने मिलकर उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने रामू से कहा, बाबा, अगर आप सच्चे संत हैं तो अग्नि में हाथ डालकर दिखाइए। रामू घबरा गया। उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। संतों की परीक्षा नहीं ली जाती। अब सबको यकीन हो गया कि वो झूठा है। जैसे ही सच्चाई सामने आई, गांव की दिव्य शक्ति सक्रिय हो गई। आसमान में बिजली चमकी, हवा तेज चलने लगी। एक तेज प्रकाश के साथ वही देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने लालच और छल से इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। अब तुम्हें दंड मिलेगा। रामू भागने लगा, लेकिन वो गांव की सीमा पार नहीं कर सका। उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई और देखते ही देखते वो एक पत्थर की मूर्ति बन गया। गांव फिर से शांत हो गया। लड़कियों ने अपना धन वापस पा लिया और पहले की तरह खुशहाल जीवन जीने लगी। और वो पत्थर की मूर्ति आज भी वहाँ खड़ी है, एक चेतावनी के रूप में। लालच और मूर्खता इंसान को विनाश की ओर ले जाती है। जो बिना मेहनत के सब कुछ पाना चाहता है, वो अंत में सब कुछ खो देता है। छल और धोखा कभी लंबे समय तक नहीं टिकते। सच्चाई और बुद्धिमानी हमेशा जीतती है।